हैं शिल्पी राज। उनका एक बयान आया है जिसमें वो कह रही हैं कि ना मैं अच्छी गायक बन पाई, ना एक मैं अच्छी बेटी बन पाई। वो ये कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इस तरह का उनका पोस्ट आया था, पर वो पोस्ट डिलीट हो गया है। ये एक आपको देखने से ये कितना हद तक सही लगता है। एक पुदीना सॉन्ग आया था जो काफ़ी 1 बिलियन तक गया था, दोबारा पुदीना 2.0 आ रहा है, उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है? क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी का पहला ऐसा सॉन्ग था जो 1 बिलियन क्रॉस किया था। और भोजपुरी जुगाड़.com का स्वागत है, मैं हूं आप सभी का भाई रवि, और आप देख सकते हैं हमारे साथ सुपरस्टार 2 सिंगर, स्टेज प्रोग्राम के बादशाह, यानी हमारे साथ अमित जी मौजूद है और निशा उपाध्याय जी। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने भी जुगाड़ न्यूज़ और ब्रांड न्यूज़ और हेडलाइन भोजपुरी को मैं प्रणाम करता हूं सभी दर्शकों को। आज हमारे प्रिंस सिंह राजपूत का जन्मदिन है, तमाम कलाकार आए हैं और एक प्यारा सा सोहर से पहले उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जुग जुग जिया सुलाला नामा भावनामा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुलाला नामा बाबा नमा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप हमेशा ही बड़े लेवल पे ये कहिए कि बड़े स्टेज प्रोग्राम करते हैं नेता, और ये कहिए कि बड़े नेता के बीच, क्या कारण है? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं बिहार सरकार का राजकीय गायक के रूप में सिलेक्टेड हूँ, और बिहार सरकार 2020 विधानसभा इलेक्शन आइकॉन रहा था, ब्रांड एम्बेसडर रहा था। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात, बिहार के लिए कुछ करता हूँ, अच्छा लगता है। और बिहार में बहुत धरोहर हैं। निशा जी तमाम बच्चों का बहुत हेल्प करते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी इंसान का किसी से बैर नहीं है तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान वही है। ऊपर वाले से मैं कामना करता हूं और दर्शक जो देख रहे हैं उनसे मैं कामना करता हूं कि प्लीज़ अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, सच्चे लोगों को सपोर्ट करें और हमारा भोजपुरी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारा भोजपुरी थोड़ा सा कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन कमज़ोर था नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पोजीशन पे लाए जहाँ पे हमारे धरोहर भोजपुरी को छोड़ के गए थे। मैम आप एक बात बताइए, जैसे कि सर ने कहा कि भोजपुरी कमज़ोर होती जा रही है, क्या कारण है भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी कलाकारों में और भोजपुरी ऑडियंस में ऐसा क्या कमी रह गया कि जो अभी सर ने कहा कि कमी रह गया है? कुछ कमियाँ वो आपको भी शायद दिख रही होगी, क्योंकि आज अच्छे गाने को हम मतलब जितने भी हमारे दर्शकों ने प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कई कलाकार अफसोस में, कई कारण कई कलाकार सोचते हैं और कि हम गा के भी क्या करेंगे, कि जब गाने की व्यूज़ नहीं जाती है, कोई सुनता नहीं है, कोई भी कारण बस। तो इस चीज़ों को तो आप ही लोग बढ़ावा दे सकते हैं कि जितने भी अच्छी गाने हो उस चीज़ों को आप लोग सुनिए और प्रमोट करिए उस गाने को, क्योंकि अच्छे कलाकार बहुत सारे हैं जो बहुत दुखित हैं इस सब चीज़ों को लेकर के, कि वो भी ये सोचते हैं कि जब तक हम अश्लील नहीं गाएंगे तब तक हम हिट नहीं होंगे। और ये चीज़ें हमारी भोजपुरी में आ गई है, अभी सब लोग देख रहा है, तो इस चीज़ों को हटाया जाए। और भोजपुरी हमारी कभी गंदी नहीं थी और ना ही भोजपुरी हमारा कभी अश्लील था। जो कुछ हुआ है अभी जो चल रहा है, हम बस इतना ही अनुरोध करेंगे अपने जनता जनार्दन से कि आप ही लोग के हाथ में है सब कुछ, जो भी है, जो भी कलाकार यदि अश्लील गा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट मत कीजिए। आने वाले टाइम पर कहा जाता है कि जो गलत है वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है। अच्छे चीज़ बहुत देर तक टिकते हैं और टाइम भी लगता है उसको बनने में, तो वही है, जो अच्छे गाते हैं उनको टाइम लगेगा बनने में, बस आप धैर्य रखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी ऑडियंस और आपके दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने भी हाथ में गर्म पट्टी बांध रखा है, क्या कारण हुआ? जैसे मुझे पता है लखनऊ में कुछ कांड हो गया था, तो ऑडियंस के लिए सुनने में आया था कि जान से आप थोड़ा सा बची थी, कुछ ज़्यादा ही घातक हो गया तो वहाँ पर मामला, तो ऑडियंस को थोड़ा बताइए क्या कुछ हो गया था? वो एक्सीडेंट हो गई थी। मैं कार्यक्रम में जा रही थी, गोपालगंज मेरा कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के वजह से एक मार्केट था, वहाँ मार्केट में हम लोग नाश्ता करने के रुके हुए थे और एनएच था, वो एनएच में एकदम किनारे पे मेरी गाड़ी साइड थी और एक भैया आए, उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी में टक्कर लगी और वो गिरे और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। और वो पब्लिक पैलेस था, ग्रामीण क्षेत्र था, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत हो गया और जितने भी वहाँ के ग्रामीण लोग थे और मेरे गाड़ी पे वार करने लगे और उसी टाइम मुझे गेट में चोट भी लग गई हाथ में। इस पे गलत न्यूज़ भी बनाया जा रहा है, इस पे हाँ बहुत सारे। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया ये आज मेरे साथ हुई है, कल किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम कलाकार हैं तो सिर्फ मेरे साथ ही होगा, ये आपके साथ भी हो सकती है। आप भी इंसान हैं, आप भी रोज़ रोड पे चलते हैं और सबका काम है रोड पे चलना, बिना रोड पे चले हुए तो किसी का काम होने वाला नहीं है।
ऐसा नहीं है किसी मैं कलाकार हूँ मेरी गाड़ी से आज टक्कर ली, कल हो सकता है आपके साथ भी, भगवान ना करे कि हो, लेकिन हो सकती है। आप लोग ये सब चीज़ करके 2 व्यूज़ आप लोग अच्छे कमा लेंगे, उससे क्या फ़ायदा मिलेगी आप लोगों को। किसी की ज़िंदगी किसी के ऊपर ये जो गुजरी है, जिनके घर में मृत्यु हुई है, उनके बारे में सोचा कीजिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप जिस तरीके की न्यूज़ बनाते हैं, साथ साथ हमारे घर में भी क्या गुजर रहा होगा हमारे परिवार के साथ में, क्योंकि जिस मोमेंट से मैं बच के आई हूँ मेरे तो माइंड से भी वो चीज़ें जा ही नहीं रही है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मैं बच के आ गई हूँ, यही बहुत है। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए कि जैसे भोजपुरी में जब आप स्टेज प्रोग्राम कहीं करा जाता है आपको, तो स्टेज प्रोग्राम का बादशाह भी कहा जाता है। जिस तरह से आपके स्टेज प्रोग्राम लगातार कई घंटों तक जिस तरह से पब्लिक का प्यार मिलता है। बिल्कुल, ये सब हमारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्यार है। मुझे उतना गाने तो नहीं आता, मैं खुद से हमेशा बोलती हूँ, और मैं एक शौकिया गायक हूँ, मैं अपने शौक के लिए गाती हूँ। और मुझे जितना प्यार मुझे दर्शकगण से मिलता है, इतना जितना भी मिलता है, मैं उतने से मैं और मेरा परिवार हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। ज़्यादा की चाहत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भगवान रूपी जनता जनार्दन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि भोजपुरी में इन लोगों ने, जो मेरा पेज है निशा उपाध्याय, उनको 11 मिलियन फॉलोअर्स उन लोगों ने दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सबसे कम मानते हैं, जितना मानते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यही प्यार आशीर्वाद बना के रखिए। कभी कोई हमसे गलती हो तो उसके लिए निशा आपसे हमेशा क्षमा प्रार्थी है, हमेशा माफ़ी मांगती है। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कलाकार कभी ना कभी टोन कस देते हैं या एक गलत बयानबाजी कर देते हैं, जिससे ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि बाहरी लोग जो ऑडियंस के हुए धमकी तक देना शुरू कर देते हैं। ये कितना हद तक सही है, क्योंकि लगातार आपके साथ भी देखा गया है ये चीज़। पहली बात तो अब मैं उसके बाद पे बोलना ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि जो जैसा था उसके साथ वैसा हो जाता है आज के समय में। क्योंकि कहा जाता है ना कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, वही चीज़ है। और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, और ना ही मेरा कभी किसी के साथ में झगड़ा लड़ाई या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हुआ है। और यदि किसी को मेरे से कंप्लेन है या मेरे से दिक्कत है, तो भैया हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बस आप लोग वहाँ से बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आपके श्रोता है मेरे भी श्रोता जो है उनको बुरा लगता है ये सब बातें। और ये सब चीज़ें मार्केट में फैला करके और एक दूसरे की बुराई करके क्या मिलेगा आपको। आप अपना गाइए, हम अपना गाएंगे। सब कलाकार है, एकजुट होकर के प्यार मोहब्बत बनाइए। 2 पल की ज़िंदगी है, जैसे मैंने देखा है। हाँ, जो मैंने देखा है कुछ दिन पहले ही हुआ है। हाँ। उस चीज़ से तो मुझे इतनी डर हो गई है कि कब कौन कहाँ कैसे चला जाएगा ऊपर। जैसे आए हैं हम लोग वैसे, मतलब सेकेंडों नहीं लगी और किसी की जान निकल गई। मैं देखती रह गई, मैं तो मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा। मैं क्या किसी से झगड़ा लड़ाई करूँ या क्या किसी से कुछ भी बोलूँ, कि मतलब एक पल की ज़िंदगी है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो बस जिनको जिससे नफ़रत होती है या मेरे से यदि किसी से नफ़रत है किसी को, तो यही कहूँगी कि भैया बस प्रेम बना के रखिए। 2 पल की ज़िंदगी है ना जी। आपकी एक बहुत ही अच्छी मित्र हैं शिल्पी राज, उनका एक बयान आया है जिसमें वो कह रही हैं कि ना मैं अच्छी गायक बन पाई, ना एक मैं अच्छी बेटी बन पाई। और उस जिस लफ्ज़ों में वो कह रही हैं उसमें ये दर्शाया जा सकता है कि वो ये कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूँ। इस तरह का उनका पोस्ट आया था और वो पोस्ट डिलीट हो गया है। ये एक आपको देखने से ये कितना हद तक सही लगता है? हो सकता है प्रेशराइज हुई होगी, क्योंकि हम कलाकार हैं, दिल के बहुत मतलब कमज़ोर होते हैं हम लोग। क्योंकि 24 घंटे हम लोगों को साउंड के पास में रहते हैं। हम लोग रात को सोते हैं, हम लोग रात को जगते हैं, यहाँ तक कि दिन में भी हम लोग नहीं सो पाते। कभी कभी तो ऐसी होती है कि दिन में भी अधिकतर शूटिंग, रिकॉर्डिंग या ट्रैवलिंग हमेशा रहता है, तो हम लोग मतलब रेस्ट तो कर ही नहीं पाते हैं हम लोग। और हमेशा हमारी ज़िंदगी भोजपुरी के लिए ही है, जो हमारी जनता जनार्दन है उसके लिए। तो कलाकारों की ज़िंदगी बहुत टफ होती है। उसी में किसी को गाना अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, या कोई कार्यकर्ता या कोई श्रोतागण यदि टॉर्चर करते हैं तो ये माइंडली आदमी ले लेता है। तो शिल्पी के साथ हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण। और जहाँ तक वो कहती है कि वो अच्छी गायक नहीं बन पाई या अच्छी बेटी नहीं बन पाई, वो बहुत अच्छी गायिका है, जिसको घर घर में सुना जाए और जिसके गानों को लोग मंच तक गाते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा कोई पर्सनल गाना नहीं है, मैं खुल के बोलती हूँ, और ना ही मैं स्टार कास्ट के साथ गाई हूँ। स्टार कास्ट के साथ कोई भी गाएगा तो वो तो सुपरस्टार हो ही जाएगा, नो डाउट, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हमारे भोजपुरी के बादशाह हैं जितने भी हैं। तो लेकिन फिर भी जो भी हूँ, जितना भी हूँ, मैं अपने भोजपुरिया कलाकार से मतलब हमेशा प्यार मोहब्बत हम लोग एक दूसरे से करते रहते हैं। और वो बहुत अच्छी गायिका है और बहुत अच्छी नेचर की भी है।
और कभी मतलब जितना बार हम लोग मिलते हैं कभी बहुत लगता अच्छी ही नहीं है कि उसके गाने जितने सारे सोलो सॉन्ग भी उसके बहुत सारे हिट हैं, बहुत अच्छी उसके बारे में बोलने पे वर्ड ही कम है उसके बारे में। आप सर क्या कहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिल्पी राज को ग्लोबल लेवल पर सुना जाता है और ऐसे कलाकार का जब इस तरह का बयान आता है तो सोच सकते हैं जो उसके फैंस हैं ये कि जो नए कलाकार उनसे सीख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिल्पी राज एक बहुत अच्छी गायिका है सबसे पहले तो। अभी आज शिल्पी राज बने हैं वो, जब वो शिल्पी राज नहीं थी मतलब एक साथ रहना, वो खाना बनाते थे हम लोग खाते थे, झाड़ू पोछा साथ में करते थे, बर्थडे होता था बैलून वो फुलाते थे, केक लाने हम जाते थे, ये सब बात है। लेकिन कुछ चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल हाथाहाथ मत होइए। बहुत अच्छे आप सिंगर हैं और आप ऐसे ट्रेंड सेटर सिंगर हैं कि आपके बाद पिया सैया जैसे शब्दों का यूज हो रहा है भोजपुरी गानों में, उसके पहले बहुत कम होता था। तो आप क्यों डर रहे हैं, आप लड़िए। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम जरूर है मुझे, जिंदगी हाँ, में उतार चढ़ाव तो बिल्कुल। होती है सबकी ज़िंदगी में, तकलीफें तो सबकी ज़िंदगी में है। हाँ, तो इस हाँ। चीज़ों को होता निगलेक्ट है, कीजिए और जितने भी हमारे भोजपुरिया जनता जनार्दन है, आप सभी कलाकार को ऐसे और प्यार मैम एक क्वेश्चन रहेगा, देखिए एक पुदीना सॉन्ग आया था जो काफ़ी 1 बिलियन तक गया था, दोबारा पुदीना 2.0 आ रहा है, उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है? क्योंकि कहीं ना कहीं भोजपुरी का पहला ऐसा सॉन्ग था जो 1 बिलियन क्रॉस किया था। आई होप भगवान करे कि ये ऐसे ही 5 बिलियन पे मिलियन बिलियन है ना? हाँ बढ़ते जाए। हम तो चाहते हैं हमारे कि लिए हमारा तो बहुत खुशी की बात है बिल्कुल। ये। और हम कलाकार चाहते हैं हमारा भोजपुरी स्ट्रांग हो, चाहे किन्हीं का भी वो सॉन्ग हो, बहुत अच्छा रिस्पांस मिले और हमारे तो वो सब आदर्श हैं, है ना। अच्छा, अपने ऑडियंस के लिए मैम और सर क्या कहिएगा जो आपको इतना सारा प्यार और मोहब्बत करते हैं, आपको फॉलो करते हैं? मैम की ओर एक गाना के माध्यम से। मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और स्टेज का भी टाइम हो गया है, शुभकामनाएं देता हूं। तो बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, बस याद रहे मेरी आवाज़ ही पहचान है, हमारी आवाज़ ही पहचान है। तो देखिए ये थे हमारे साथ अमित जी और निशा उपाध्याय। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन पांडे के साथ आपका भाई रवि। जय